हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज करेंगे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px = होनी चाहिए घात qx। अब ये जो चार टर्म है, ये चारों टर्म हमारी विभाजन एल्गोरिथम आती हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कि एक बहुपद कोई भी है px, इसको हम लिख सकते हैं gx यानी कि ये भाजक होता है गुणा में qx ये भागफल होता है और प्लस rx ये शेषफल होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। देखिए, ये जो अंदर लिखते हैं हम, इसको कहते हैं हम भाज्य, जो px होता है ये, और यहाँ भाजक होता है gx, यहाँ क्वोशेंट होता है भागफल और नीचे जो होता है वो rx शेषफल होता है। ये चार टर्म इस प्रकार से लिखते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन दी गई कि px की जो घात है, इसकी घात, और qx यानी कि इसकी घात, इन दोनों की घात सेम हो। ऐसे बहुपद बताइए इसकी और इसकी घात सेम हो तो वो कौन से बहुपद है और वो भाग भी कंप्लीट हो जाए। जिस तरह से ये, इसमें कोई एग्जाम्पल दे के आपने बताना है कि px ये हो सकता है, qx ये हो सकता है, जिसमें दोनों की घात सेम है। अब एक बात का ध्यान रखें हम, जब इसकी और इसकी घात सेम है तो इसकी घात, यदि मैं दो घात का ये बहुपद लूँ, द्विघात बहुपद या लूँगा, तो ज़रूरी बात है कि इसकी घात 0 होनी चाहिए। जो वेरिएबल होगा, अगर इस वेरिएबल की घात मैक्सिमम घात 2 है तो इसकी 0 होगी, तभी इसकी 2 आएगी। क्योंकि इसकी घात में से, अगर इसकी घात 2 है, इसकी घात में से इस भाजक की घात को अगर हम घटा दें, इसकी घात 0 है, तो जो बचेगा वो इसकी घात बचेगी। क्योंकि इन दोनों की घात सेम होनी चाहिए, इसलिए हम ऐसा बहुपद लें, इसको द्विघात बहुपद ले लें, 2 घात हो जाए। इसको 0 घात का कोई बहुपद लें तो इसकी घात में जब ये घटाएंगे तो 2 घात बच जाएंगी इसकी। अब देखो ऐसा कौन सा ले सकते हैं, जैसे px में ये लिया हमने 5x2 जमा 5x और जमा 30, द्विघात ले लिया हमने, इसकी 2 घात ली। अब इसकी घात भी 2 आनी चाहिए, तो इसकी जो भाजक होगा ना gx जो होगा, इसकी घात हमें 0 लेनी पड़ेगी और ये टर्म 5 ले ली। इसमें x की घात 0 है और इसमें x की घात 2 है, इसलिए अब इसकी घात जो आएगी वो 2 ही आएगी। जैसे भाग करें, 5x2 जमा 5x और जमा 30 लिया और 5 से इसको भाग करना है। ये चला गया 5 नहीं, x की 2 बार 5x2, ये क्योंकि प्लस है, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगी, कट जाएंगे। 5x उतारा, फिर 5 से भाग करेंगे तो ये x आना चाहिए, तो यहाँ x टाइम चला गया 5x, ये भी प्लस से माइनस हो गया, कट जाएगा। 30 उतारा, फिर प्लस 6 बार चला गया, 5 6 का 30, ये भी घटाएंगे तो 0 बच गया, भाग कंप्लीट हो गया। तो ये जो भाजक आया है, भागफल आया है, ये भागफल की घात देखो 2 है, इसकी भी घात 2 थी। हमें बताना था कि क्वोशेंट जो आएगा इन दोनों की घात सेम हो। तो इसमें देखिए qx जो हमारा आया वो आया x2 प्लस x प्लस 6, और px हमारा क्या था? px भी हमारा 2 घात वाला था, 5x2 जमा 5x और जमा 30।
इन दोनों की सेम घात है, ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इस 5वें क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें घात QX बराबर घात RX हो, तो हम मान के चलें कि एक बहुपद PX जो होगा वो 3 घात वाला कोई बहुपद हमने ले लिया, x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1 लिया, और GX जिससे हमने भाग करना भाजक को हम इस प्रकार से लें। ये माइनस क्यों लिया वो आपको समझ में आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए x की 3 प्लस x की 2 प्लस x और प्लस 1 को जब हम डिवाइड करें x की 2 माइनस 1 से, x टाइम जाएगा स्टार्टिंग में, x की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x की 3 और इसके साथ करेंगे तो माइनस x होगा, और माइनस x के नीचे लिखा जाएगा यहाँ, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कट जाएंगे, x की 2 और ये भी प्लस और ये भी प्लस है, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ हम उतार सकते हैं। अब प्लस 1 टाइम्स आएगा एक्स स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2x प्लस 2, ये हमारा रिमाइंडर है, शेष है। क्योंकि जब इसकी घात से यहाँ घात कम रह जाए तो समझो वो रिमाइंडर है। इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, दोनों की घात सेम है, QX और RX की घात सेम है, यानी कि यहाँ घात QX इज इक्वल टू घात RX, घात 1 है इसकी। यहाँ 3 घात का एक बहुपद लिया, 2 घात के बहुपद से हमने डिवाइड किया। हमें पता है कि जब 3 घात के किसी भी बहुपद को 2 घात के बहुपद से हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट जो होगा वो 1 घात में आएगा, और क्योंकि हमने रिमाइंडर भी 1 घात में चाहिए था, इसलिए यहाँ हमने -1 लिया प्लस 1 की बजाय। अगर मैं यहाँ प्लस 1 लेता तो UX से x कट जाता, इसलिए फिर 1 घात वाली टर्म खत्म हो जाती, फिर 1 घात नहीं बचती, इसलिए इसको हमने माइनस लिया। ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि बहुपदों PX, GX, QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात RX बराबर 0 हो। अब हम कोई भी उदाहरण लें, PX एक बहुपद लें और एक बहुपद हमने लेना है GX जिससे भाग करेंगे भाजक, और एक हमारा बहुपद होता है QX भागफल, और होता है RX ये शेषफल। 4 है ये। इन चारों के एग्जाम्पल देने हमने, ये किसके बराबर लें ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, RX की घात 0 आए। इसमें आप कोई भी बहुपद ले सकते हैं, जिस तरह से ये लिया x की 3 जमा x की 2 जमा x और जमा यहाँ 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कुछ ले सकते हैं। भाजक हमें ऐसा लें जैसे x की 2 प्लस 1 लिया, ये 2 लिया है, ये 1 लिया, ये आपको समझ में आएगा क्यों लिया। ये हमारे भाग देंगे तब आएंगे दोनों, भाग दें x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 2 और भाग करना हमने x की 2 जमा 1 से। स्टार्टिंग में x टाइम गया, ये हो जाएगा x की 3 जमा x, इस x के नीचे लिखें, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये कट गया और ये भी कट गया, x की 2 बचा यहाँ, जमा 2 उतारा हमने। देखो ये ही चीज़ हमें देखनी थी कि जो सेकंड टर्म बचेगी, यानी कि पहले टर्म घटाएंगे, घटाने के बाद जो बचे वो इसके इक्वल, यानी कि इसकी घात और इसकी घात बराबर है। अब प्लस 1 टाइम गया, प्लस 1 टाइम करेंगे तो x की 2 और प्लस यहाँ 1 आया, ये प्लस माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो ये ख़त्म हो जाएंगे,
टर्म से टर्म कट गई, प्लस माइनस है, 2 प्लस का है और 1 माइनस का है तो 1 बचेगा। तो ये जो 1 बचा ये शेष बच गया हमारा। और शेषफल की घात क्या है इसमें, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं x, तो इसकी घात 0 है या इसकी घात 0 ही होनी चाहिए। तो यहाँ qx क्या आया हमारा x + 1 आया और rx क्या आया 1, इसकी घात 0 होनी चाहिए। ये इस प्रकार से आप कुछ और एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।